हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं मार्च 15 से मार्च 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, मैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए एक नया चैनल बना रही हूँ जिसमें मैं पिका कार्ड रीडिंग्स अपलोड किया करूँगी। वो बहुत जल्दी मैं आपसे शेयर करूँगी। उसमें आई विल डिस्कस एवरीथिंग आई कैन। ओके, पास्ट लाइफ से लेकर क्रिस्टल्स तक, हीलिंग से लेके कार्मिक रिलेशनशिप्स तक, आई विल ब्रिंग आउट एवरीथिंग आई हैव एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। और जिस चीज़ की आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी मैं सब उस चैनल पे ट्राई करूँगी पिका कार्ड रीडिंग्स के थ्रू आपको वो गाइडेंस मैं दे सकूँ। ओके, आपकी डेस्टिनी से रिलेटेड या एनीथिंग दैट कम्स इनटू माय माइंड। ओके, और ये चैनल रहेगा आपकी लव रीडिंग्स के लिए ही, ज़ोडिएक के हिसाब से, जैसे हम हमेशा करते हैं। ओके, सो यस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओके, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप मी। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट डू वी डू टुडे। आज हम करेंगे करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। सो प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट्स एंड टेक लाइफ एज इट रेजोनेट्स। ओके, कई बार लाइफ में जो चीज़ें आपको रेजोनेट नहीं कर रही हैं, आपको उनको तक छोड़ना पड़ता है। तो डोंट टेक अ टैरो रीडिंग सो सीरियसली। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय टॉरस, लेट्स सी what are the messages for you, Vrishab Rashi? Wheel of Fortune, Seven of Swords and Nine of Pentacles. ओके, रिसेंट पास्ट में भी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज़ शोइंग मी कि मे बी इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया था आपसे, आपने मूव ऑन कर लिया था, या कुछ आपको लग रहा है कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। क्यों मिलाया है, दिस एंड दैट। ओके, यहाँ पे करंट एनर्जीज में इस पर्सन कह रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स विच इज़ शोइंग मी कि कुछ ना कुछ ये पर्सन आपसे छुपा रहे हैं। ओके, मूव ऑन कर गए हैं ये, या कुछ नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, और ये पर्सन डिसेप्टिव हैं, या आप कहीं ना कहीं कुछ अपने आप से छुपा रहे हैं। आपका कोई क्लोजर हो चुका है, आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन को छोड़ चुके हैं, बट आप फिर भी अपने मन में वो प्यार लेकर बैठे हैं, फिर भी मन में वो ट्रॉमा, कहीं ना कहीं आप उस ट्रॉमा पे पल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेवन ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि कोई अपने आप से सच नहीं कह रहा है। ठीक है, यस, और यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी मुझे ये दिखा रहा है कि ये पर्सन में भी फ्री होना चाह रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पास्ट में झांक कर देख रहे हैं आपके साथ बार बार, बट फिर भी फ्री होना चाह रहे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स इज फ्रीडम एनर्जी, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। ओके, दिस इज़ द फर्स्ट रीडिंग जहाँ पे मैं दोनों तरफ से रीड कर रही हूँ, बिकॉज दीज कार्ड्स आर रियली वेरी क्लियर। ओके, कहीं ना कहीं बहुत क्लैरिटी नज़र आ रही है कि कुछ मूवमेंट है और वो डिसेप्शन की वजह से है, और अब कोई सिंगल रहना चाह रहा है। ओके, अगर आप किसी सिंगल सिचुएशन में हैं जहाँ पे कोई इमोशंस अभी है ही नहीं, अभी जस्ट आप किसी पर्सन को जान रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लाइक ये पर्सन हो सकता है एक सुपरफिशियल चार्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बाय कीपिंग थिंग्स टू देम सेल्फ। अगर ये पर्सन लाइक आपको पसंद भी कर रहे हैं तो बता नहीं रहे। ठीक है, मतलब इस तरह की एक सुपरफिशियल चार्म करके क्रिएट करना, कुछ माइंड गेम्स, ईगो में रहकर चीज़ें करना, इस तरह से हो सकता है। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं, हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी। वी हैव चैरियट। यस, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून और चैरियट दोनों ही मूवमेंट को दिखाते हैं, तो यहाँ डेफिनेटली कोई मूव ऑन कर गया है, आगे बढ़ गया है लाइफ में, इस सॉर्ट की चीज़ें हो सकती हैं। ओके, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो या तो मैरिज की इनकी बातें चल रही हैं, या फिर वो मैरिड ही हैं। ठीक है, दे हैव मूव्ड इनटू सम मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन, और वो आपसे डिसेप्टिव हो रहे हैं उसके बारे में। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं में भी फ्री रहना चाह रहे हैं, ऐसी बातें करके, एक एक्सक्यूज़ देकर इन सब चीज़ों का। दिस कैन ऑल्सो हैपन। ओके, यहाँ पर
लाइक 7 ऑफ सॉर्ड्स मुझे हाईलाइटेड हो रहा है, हालांकि इट इज़ नॉट अ मेजर अरकाना, ये मेजर अरकाना नहीं है यहाँ पे, लेकिन 2 बाकी के जो मेजर अरकाना है ये भी दिखा रहे हैं कि मूवमेंट है, ठीक है, मूवमेंट है यहाँ पे, मे बी कोई किसी से आगे मूव ऑन कर गया है या करना चाहिए, ठीक है, फॉर बेटरमेंट। ओके, एक जो पॉजिटिविटी अगर मैं इस कार्ड से निकालना चाहूँ तो ये हो सकता है कि मे बी इस पर्सन ने आपसे शादी करने के बारे में, प्लान करने के बारे में सोचा हो, या फिर कहीं ना कहीं ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं, तो इस वजह से ये भाग रहे हैं, शादी की कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे हैं, और ये चीज़ जो है इनको पास्ट में भगा कर ले गई, और अब मे बी ये सब बहाने भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में भी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहे हैं कि पर्सन फ्री ज़्यादा रहना चाहेंगे और एक्शन इतना नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है, मे बी एक्शन लें तो वो इतना ज़्यादा रिलायबल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक आगे के जो कार्ड्स आ रहे हैं वो भी यही दिखा रहे हैं कि मे बी जो आप डिज़ायर कर रहे हैं वो इस पर्सन से आप ड्राइव ना कर पाएँ। एंड इफ़ आई कंसिडर दीज कार्ड्स फॉर यू ऑल्सो, तो यहाँ पे आप मे बी स्टेबल कमिटमेंट चाह रहे हैं किसी से, और आप एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप फ्रीडम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं किसी पर्सन से। ओके, यस, लेट्स सी सम मैसेजेस फ्रॉम दिस पर्सन्स हायर सेल्फ। ओके, पर्सन के हायर सेल्फ का क्या मैसेज है? हायर सेल्फ इज़ लव, हायर सेल्फ इज़ प्योर लव। तो अगर इस पर्सन के मन में आपके लिए इमोशंस हैं कहीं ना कहीं, तो डीप इनसाइड ये क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स, माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग। ओके, रिसेंट पास्ट में ओवरफ्लोइंग कार्ड आ रहा है, लव कार्ड आ रहा है, तो मे बी ये पर्सन पास्ट में इंटरेस्टेड थे आपसे कनेक्ट होने के लिए। एस ऑफ कप्स, कुछ न्यू बिगिनिंग जैसा पास्ट में मे बी हुआ हो। एंड देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड यू, माई डिफेंसेस आर अप, आई एम इन सेल्फ प्रोटेक्शन मोड। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, मे बी दे आर हर्ट, मे बी अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर ना वर्क करके दे आर चूजिंग टू जस्ट लीन बैक। ओके, अपकमिंग फ्यूचर में देख लेते हैं। We have judgment. I am manifesting healthy changes in our relationship which will enable us to take right decisions. It is the time to take the right call. Okay, फ्यूचर में यहाँ पे में भी हो सकता है कि पर्सन सोचें इस बारे में कि चीज़ों को बदलने के लिए इनको कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ बातें करनी पड़ेंगी। तो यस, दिस कैन हैपन। ओके, अगेन यहाँ पे कुछ लोग मेरे को मैसेज, मैं कमेंट सेक्शन इसलिए बंद रखती हूँ क्योंकि कुछ लोग कमेंट सेक्शंस में ऐसे कमेंट्स जब करते हैं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि व्हाट आई एम डूइंग, इस टैरो रीडिंग से मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। जब वो ये लिखते हैं कि मैं 2 साल से किसी के लिए रीडिंग देख रही हूँ, वो कहाँ से वापस आएगा, आप तो बोल रही हैं इस रीडिंग में वो वापस आएगा। आप अगर 2 साल से, मेरा ये चैनल 1 साल पुराना है, ठीक है, आप 2 साल से किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, ठीक है। आप उस ग्रीफ से निकलिए, प्लीज़ डोंट वॉच रीडिंग्स। जो लोग आपको छोड़कर चले गए 2 साल पहले, 6 साल पहले, प्लीज़ उस पेन से निकलने की कोशिश कीजिए। ये रीडिंग्स आपको कोई हेल्प नहीं करेंगी, ठीक है। इसीलिए मैं अपना फेस कैम चैनल लेकर आना चाह रही हूँ जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगी कि जो आपको ये रीडिंग्स नहीं बता पा रही हैं, ठीक है। और हालांकि आई मेक माई रीडिंग्स सो कि आपको बेस्ट गाइडेंस मिल सके, और कुछ नहीं तो यहाँ से आप 2 बातें तो ऐसी सीख कर जाएँ जो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छी लेके आ सकें। बट जब कोई ऐसे कमेंट्स करता है कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसकी तो शादी हो गई कल, उसको तो 2 महीने पहले उसकी शादी हो गई। अरे 2 महीने पहले शादी हो गई, आप उसके लिए रीडिंग क्यों देख रहे हो? इट डजेंट मेक सेंस। थोड़ा सा अपनी मैस्कुलिन एनर्जी, अंदर जो लॉजिकल ब्रेन है उसको चलाओ। ओके, सिर्फ अपने वो फेमिनिन एनर्जी अंधी है मैस्कुलिन एनर्जी के बिना, ठीक है। तो सिर्फ इमोशंस में मत जियो, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को भी जगाओ, ठीक है। तब आप एक कंप्लीट ह्यूमन बनोगे और तब आप आगे से कंप्लीट ह्यूमंस को अट्रैक्ट करोगे जो आपको छोड़ छोड़ कर नहीं भाग जाएंगे, आज वो प्यार बोल के कल छोड़ देंगे, ठीक है।
तो प्लीज़ थोड़ा सा रियलिटी में भी रहिए। अगर आप इस रीडिंग पर आते हैं तो उस रीडिंग का एक अच्छी चीज़ लेके जाइए। हम नहीं चाहते कि आप यहाँ से कोई बस स्टोरी सुनकर चले जाएं और फिर दूसरे चैनल पे कोई और स्टोरी सुने, फिर तीसरे पे सुने, फिर 10-10 चैनल्स पे सुने। टैरो रीडिंग्स भी मॉडरेशन में देखिए प्लीज़। डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, डोंट मेक टैरो एन एडिक्शन, दो इट इज़ एडिक्टिव, ये बहुत एडिक्टिव है, बट अगर आप उससे कुछ ले रहे हैं तो अच्छी बातें लीजिए ना, ठीक है। तो यस, ये थोड़ी सी फटकार उन लोगों के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और सोच नहीं रहे हैं। ओके, मैं एक फेस कैम चैनल लाऊंगी एज आई सेड, जहाँ पर मैं गाइड करना चाहूँगी लोगों को और भी चीज़ों के बारे में। ओके, लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग एंड टेक आउट अ लेट गो कार्ड फॉर योर सेल्फ। ओके, if you don't release the arrow, your aim is all for nothing. Aim straight and shoot the arrow. Okay, अगर आप किसी चीज़ के बारे में एम बनाते हैं, कोई आप गोल बनाते हैं, कहीं पे आप एरो कोई कोई तीर कमान छोड़ना चाहते हैं, उसको छोड़ ही नहीं रहे हैं तो वो कहीं जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप लीजिए, अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और सिर्फ कहते रहने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए एक स्टेप ज़रूर लीजिए, ठीक है। 10,000 स्टेप लग सकते हैं आपके कोई भी गोल करने के लिए, बट अपने भीतर जाने के लिए सिर्फ एक स्टेप है। और वो तभी जब आप पूछते हैं अपने आप से व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, अभी क्या कर रहे हो, तो वो आप उसी मोमेंट में एग्जैक्टली उसी वक्त आ जाते हैं, ठीक है। आप भगवान का नाम ले सकते हैं, आप एक स्टेप अंदर ले सकते हैं, अपने आप से कोई सिंसियर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जो भी आपका फोकस है उसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। पहले फर्स्ट एक्शन अपने अंदर लीजिए, फिर बाकी के एक्शन आप बाहर ले पाएंगे, ठीक है। एम स्ट्रेट एंड शूट द एरो, और जो भी आपका लक्ष्य है उसकी तरफ अपना वो कदम बढ़ाइए, ठीक है। बट एवर इट इज़, अगर वो कोई डिसीज़न ही है, एक्शन मतलब डिसीज़न, पहले डिसीज़न होगा फिर ही तो एक्शन होगा, तो डिसीज़न लीजिए। ओके, सो येस, दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू गाइज। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।